अब तो तेजस्वी प्रसाद यादव से देश का प्रधानमंत्री, कई राज्यों का मुख्यमंत्री, बड़े बड़े नेता के साथ साथ चुनाव योग भी लड़ रहा है। कुछ देने नहीं आ रहे हैं तो रेलगाड़ी दे रहे हैं, रेलगाड़ी। चले जाओ मेरे गुजरात में मजदूरी करोगा ये बिहार वासियों, तुमको हम दे दिए हैं रेलगाड़ी। आम जनमानस महसूस किया है कि तेजस्वी यादव जो कहते हैं वो करते हैं और इनकी विजन में सच्ची ईमानदारी और निष्ठा है। नमस्कार, मेरा नाम आनंद है। आप भारत खबर 24 देख रहे हैं। बिहार में मौजूद हूं। बिहार में आगामी कुछ महीनों में विधानसभा का चुनाव होने वाला है। उसके पहले बिहार में जिस तरह से रैलियों का दौर अब शुरू हो चुका है, आज मोतिहारी में देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आए। उन्होंने वहां पर रेल की सौगात दी। बहुत सारे मुद्दे हैं बिहार के चुनाव को लेकर के। मेरे साथ बातचीत करने के लिए मुजफ्फरपुर के कांटी से विधायक, राजद के पूर्व मंत्री इजराइल मंसूरी साहब मौजूद हैं। इनसे बातचीत करेंगे और समझेंगे कि आज मोदी जी जो मोतिहारी में बोल के गए हैं उसको लेकर के बीजेपी को और खासतौर से एनडीए खेमे को कितना फायदा होगा और राजद उसकी कैसे तैयारी कर रही है आने वाले चुनाव को लेकर के। स्वागत है आप। धन्यवाद। आपके दर्शकों को भी बहुत बहुत सावन की पवित्र माह का हार्दिक बधाई, शुभकामना देते हैं। मोदी जी आज बिहार आए थे। कई चुनाव जैसे नजदीक आ रहा है, 5वां 6ठा दौरा हो चुका है उनका। आज मोतिहारी पहुंचे थे, रेल दिए हैं बिहार के लोगों को। मोदी जी जिस पर देश का हमला हुआ था उस समय बिहार आए थे। कश्मीर नहीं जाकर के वो बिहार का दौरा किए थे और लोगों में मैसेज दिए थे कि हम देश का दौरा खत्म कर दिए, कहीं दूसरे देश में थे। अब बिहार में निश्चित तौर पर आए थे क्योंकि पहले से उनका चुनावी दौरा शामिल था। तभी बिहार में चुनाव है, इसलिए माननीय प्रधानमंत्री आएंगे ही मोदी जी। और आते हैं तो जो उनको पहले विपक्ष हमेशा जो पहले से बोल चुके हैं मोदी जी, 2014 में जो घोषणा करके गए थे उसके लिए भी, 19 में घोषणा किए थे उसमें भी, 20 में घोषणा किए थे उसके लिए भी, और 24 में घोषणा किए थे उसके लिए। बिहार का विपक्ष हमेशा उनसे सवाल पूछती रही है, तमाम घोषणाओं के मद्देनजर सवाल पूछती रही है उनके आने से पूर्व, लेकिन किसी विपक्ष के मुद्दे का जवाब वो नहीं देते हैं देश के प्रधानमंत्री आदरणीय मोदी जी। और 20 साल पुरानी बातें जो उनको बिहार के लोग बताए हुए हैं, जो लिख के देते हैं वही पढ़ के चले जाते हैं। वही लालू, वही जंगल राज, एक काम की बात नहीं करते हैं। 12वां साल प्रवेश कर गए हैं डबल इंजन की सरकार, 20 साल से यहां तथाकथित सुशासन बाबू की सरकार, फिर भी ये लोग काम की बात नहीं कर रहे हैं। कुछ देने नहीं आ रहे हैं तो रेलगाड़ी दे रहे हैं, रेलगाड़ी। चले जाओ मेरे गुजरात में मजदूरी करोगा ये बिहार वासियों, तुमको हम दे दिए हैं रेलगाड़ी। क्या रेलगाड़ी से विकास होगा? इनको गुजरात में और दिल्ली मुंबई में बिहार के लोगों को आने जाने में दिक्कत नहीं हो, वहां जाके शहर से मजदूरी करे, यही विकास है बिहार के। आप कल कारखाने क्या दिए ये नो बताना चाहिए। कल कारखाने देते, उद्योग स्थापित करते, तो मुझे लगता है कि आप बिहार के प्रति आपका सही में सोच है कि बिहार आगे बढ़े। लेकिन आपको तो बिहारियों से जलन है। आप झूठ बोल बोल करके चले जाते हैं, जुमलेबाजी कर करके चले जाते हैं। आप बिहार उन्नति और प्रगति पर जाए ये आप नहीं चाहते हैं। आपको लगता है कि अगर बिहार आगे बढ़ेगा तो गुजरात में कौन बिहारी जाएगा काम करने। आप दूसरे मानसिकता से ग्रसित लोग हैं, इसलिए आप रेलगाड़ी देते हैं, उद्योग धंधे नहीं देते। कहते हैं बिहार से बहुत पुराना रिश्ता है मेरा। उनको सभी जगहों से रिश्ता है। वो तो कुली के कौन रेलवे में गए तो कुली भाई के लिए कि आप क्या, तो हमारा वो तो चाय भी बेचे, आज तक न कोई बताया कि हम मोदी जी हमको चाय बेचे। हर चीज आप कोई काम पत्रकारिता कर रहे हैं तो आपको पत्रकारिता में भी 150 लोग हो गए होंगे पत्रकारिता ले परिचय। हम पॉलिटिशियन हैं, हम विधायक हैं, तो हमको हर लोगों से परिचय। तो कोई कहेगा नहीं कि हाँ हमारे साथ विधायक थे। आज तो कोई आके खड़ा हुआ है कि स्टेशन पर चाय बेच रहे थे कि ट्रेन में चाय बेच रहे थे, आज तो कोई आदमी बोला है क्या? ये तो गजब गजब का रंग बदलते हैं। जिस तरीके से
देश में विभिन्न संस्कृति है ना, उसी तरीके से उसको लुभाने के लिए संस्कृति करते हैं। पश्चिम बंगाल में तो रविंद्रनाथ टैगोर की भूमिका में आ गए थे, फिर भी पश्चिम बंगाल का जनता जो है से इनको नकारने का काम किया। तो आप समझ सकते हैं। तेजस्वी जी, लगातार इस बार युवाओं के नौकरी, खासतौर से जो पलायन है बिहार से महाराष्ट्र, मुंबई, पंजाब, दिल्ली जाकर के जो नौजवान कमाते हैं वहाँ पर, उसके बाद से यहाँ पर फैक्ट्री लगाने की बात कर रहे हैं। वो माई बहन योजना के तहत जो पैसे देने की बात कर रहे हैं, और उनका पूरा फोकस है कि बिहार के लोग बिहार में ही रहें। उसको लेकर के नौजवानों से हम बात करते हैं तो वो काफ़ी उत्साहित दिखते हैं। वो कहते हैं कि हमें जात पात से अलग हट के, नौजवान ऑफ द कैमरा भी कहते हैं, ऑन द कैमरा भी कहते हैं कि हमें नौकरी वाली सरकार चाहिए। आप कैसे देखते हैं कि क्या नौजवान चाहता है बदलाव हो इस बार? देखिए, एक बात हम आपको बता देते हैं। पिछली बार 2020 के चुनाव में पूरा महकमा मजबूती से सरकार के साथ खड़े थे। देश के प्रधानमंत्री से लेके कई राज्यों के मुख्यमंत्री और यहाँ के तमाम नेता 36 हेलीकॉप्टर से प्रचार किए जा रहे थे बिहार विधानसभा चुनाव का। अब मात्र एक हेलीकॉप्टर से हम लोग के आदरणीय युवा तुर्क नेता श्री तेजस्वी प्रसाद यादव जी प्रचार कर रहे थे। सिंगल भारी पड़े थे कि नहीं पड़े थे? ये बिहार के युवाओं का विश्वास तेजस्वी जी में जो है, ये विश्वास की ताकत थी। जो राष्ट्रीय जनता दल सबसे बड़ा पार्टी बनी तेजस्वी प्रसाद यादव जी के नेतृत्व में, ये युवाओं का विश्वास था। वो युवा किसी धर्म और जाति और मजहब का नहीं होता। युवा जो सही में युवा होता है वो देशभक्त होते हैं। उनको जात से कोई मतलब नहीं है, उनको धर्म से कोई मतलब नहीं है। उनको रोजगार चाहिए, उनको शिक्षा चाहिए, उनको उन्नति चाहिए, राज और गांव प्रगति पर जाए, ये सोच रखते हैं। वैसे तमाम युवा जो थे तो तेजस्वी प्रसाद यादव जी को 2020 में मुख्यमंत्री बनाने का ठाने भी थे। और तमाम युवाओं ने दिया। ये चोर दरवाजे से लोग और सरकारी महकमा को खरीद करके ये लोग सरकार में आए थे। क्या मिला था? आज युवा हैं। एकमात्र नेता इस बिहार में तेजस्वी प्रसाद यादव जी हैं जो आधुनिक युग के युवा हैं। उनको समझ है, वो दकियानुसी विचारों से नहीं है। वो गांव गवई के पुरवारी टोला पश्चिम बाड़ी टोला नहीं किए हुए हैं। वो जात पात के लेवल में वो नहीं रहे हैं। वो क्रिकेट भी खेले हैं तो सभी वर्गों, सभी धर्मों के लोगों के साथ खेले हैं। उन्होंने दुनिया देखा है, करीब से पूरे देश को देखा है। उनके मन में जिज्ञासा है कि हम वही विकसित राज्य की तरह हम बिहार को भी विकसित राज्य बनाने का काम करें। उनको युवाओं की वेदना पीड़ा को जानते हैं वो, कि युवा को क्या संघर्ष करना पड़ता है। क्योंकि अभी वो युवा है तो उन्होंने युवाओं को दिल जीता है, इसलिए उनको आइकॉन, अब बिहार युवा का आइकॉन कहा जाता है। और युवा जब अंगड़ाई लिया है, निश्चित तौर पर उस राज्य और देश में बदलाव हुआ है। इसलिए 2025 में फिर जाति पार्टी का बंधन, धर्म का बंधन टूट करके तमाम राज्य का युवा नेतृत्व श्री तेजस्वी प्रसाद यादव को मुख्यमंत्री बनाने के लिए संकल्पित है, संकल्प ले लिया है। आप आरोप लगा रहे हैं कि 2020 में ये चोर दरवाजे से आप लोगों को चुनाव हरा दिए। बहुत जगह जो अंतर था 500 का, 1000 का, 1500, 2000 का वोटों का अंतर था। इस बार आप लोग सीधे तौर पर आरोप लगा रहे हैं कि जो SIR हो रहा है उसमें जिस तरह से सीधे तौर पर आप लोग कह रहे हैं कि वहाँ पर वोटों की चोरी है, वोटों की डकैती है, लगभग 35 लाख के आसपास वोट काटे गए हैं। तो अगर एक आंकड़ा देखा जा रहा है मोटा मोटी, अगर पूरे विधानसभा को लेकर के बूथ के वाइज निकाला जा रहा है, तो एक विधानसभा पर लगभग 3 से 3.5 हजार वोट कट रहे हैं। तो इसको कैसे देखेंगे? पिछली बार 2020 में आप कह रहे हैं कि चोर दरवाजा, अब तो आप लोग कह रहे हैं सामने से वोट कट रहा है। देखिए, पिछली बार से लोग काफी डर चुके हैं। इतना महकमा का यूज किए, सरकारी तंत्र को यूज करने के बावजूद भी, 36 हेलीकॉप्टर चलाने के बाद भी ये लोग तेजस्वी यादव जी के धारा को कमजोर नहीं कर पाए थे। और आज 17 महीनों की सरकार में जो तेजस्वी प्रसाद यादव जी ने विकास की जो गाथा लिखी,
17 साल बनाम 17 महीने। और युवाओं के साथ जो उन्होंने वादा किया था कि हम पहली कैबिनेट में पहली कलम से 10 लाख युवाओं को रोजगार देंगे, वो साबित किया। 5 लाख युवाओं को वैसे लोगों के साथ मुखिया को लेकर के करवाने का काम किया जो राज का मुखिया बोलते थे कहां से पैसा लाएगा। तो तेजस्वी प्रसाद यादव जी का यूएसपी बड़ा है। उन्होंने बोला सो किया। 5 लाख युवाओं को नौकरी मिला, 3.5 लाख युवाओं को नौकरी के लिए प्रक्रियाधीन करा करके आए। आईटी पॉलिसी लाए, टूरिज्म पॉलिसी लाए, खेल पॉलिसी लाए, आईटी में 50,000 करोड़ का निवेश कराने का काम किया। ये जो विकास हो रहे थे, सामाजिक संतुलन पर काम किया, आर्थिक आधारित जनगणना किया, किस बीमारी का इलाज कैसे होगा इसको देखते हुए आरक्षण की सीमा बढ़ाई गई। तो बिहार का आम जनमानस महसूस किया है कि तेजस्वी यादव जो कहते हैं वो करते हैं और इनकी विजन में सच्ची ईमानदारी और निष्ठा है। इसलिए 2025 में और ये लोग भयभीत हो गए हैं, काफी परेशान हो गए हैं। मतदाता पुनरीक्षण कार्य को लेकर किया है चुनाव आयोग के माध्यम से, संवैधानिक संस्थाओं को आगे करके। अब तो तेजस्वी प्रसाद यादव से देश का प्रधानमंत्री, कई राज्यों का मुख्यमंत्री, बड़े बड़े नेता ये साथ साथ चुनाव आयोग भी लड़ रहा है, ब्यूरोक्रेट भी लड़ रहा है कि कैसे तेजस्वी को रोका जाए। इतना डर हो गया कि जो काम 2003 में 2 साल लगे थे चुनाव आयोग को करने में, वो काम महज 25 दिनों में कर रहे हैं। जहां के लोग बाढ़ से प्रभावित होते हैं, अभी बाढ़ का समय है, जहां के लोग 4-4.5 करोड़ लोग पलायन में हैं, वैसे जगह पर मतदाता पुनरीक्षण का नाटक कर करके सिर्फ तेजस्वी प्रसाद यादव जी का डर और भय इनको सता रहा है। रोकने के लिए ये जो है से कार्यक्रम लेकर के आए हैं, ये इन लोगों की हालात हो गई है।